क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन इन अ डाटा इज कॉल्ड डैश ऑफ द डाटा। रेंज कहलाता है वो। ठीक है, तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या होता है यहाँ पर कि मतलब वो डाटा कितनी बार, मतलब एक ही जैसे बोलते हैं कि एज, ठीक है, कि वर्कर की एज जो है, ठीक, जैसे 22 की एज है वर्कर की, तो ये 22 कितनी बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक वर्कर की एज 22 थी, फिर उसके बाद 23 थी। ठीक है, फिर उसके बाद बोल दिया कि कोई वर्कर की 24 थी, फिर से मान लेता हूँ कि एक वर्कर की फिर से 22 है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो डिफरेंस निकालते हैं ना हम लोग, वो क्या होता है, रेंज होता है। हम्म। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द पर्टिकुलर क्लास इन विच क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो कितनी बार रिपीट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, वर्कर की 2 बार 22 आ गया। ठीक है, 2 बार 22 आ गया मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोल रहा है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 46 दे रखा है और दे रखा है 53। जो बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा क्या होगा, अपर लिमिट कहलाएगा, जो छोटा होगा लोअर लिमिट कहलाएगा। तो 46 क्या है, लोअर लिमिट। हमसे पूछ रहा है अपर लिमिट बताओ, तो अपर लिमिट क्या है, 35 होगा। इसे पूछ रहा है रेंज बता दो डाटा की, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे लोवेस्ट वैल्यू। तो जो मिलेगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पर हमको क्लास मार्क निकालना है इन टेबल का। ठीक है, तो क्लास मार्क होता क्या है, क्लास मार्क का मतलब कि मिडल वैल्यू होता है। तो 10 से लेकर के 20 तक का हम लोग का ये क्या है, क्लास का क्लास दे रखी है हमको, क्लास का इंटरवल दे रखा है। तो इसको हम लोग क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, इसका इन दोनों का सम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मिडल वैल्यू आ जाएगी हमारा। तो 30 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 15। तो इधर वाले का निकल गया 15। ठीक है, ऐसे ही 20 प्लस 30 हो जाएगा, तो 20 प्लस 30 होगा यहाँ पर। अच्छा, 20 प्लस 30, तो 50 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 25। ऐसे 30 प्लस 40, तो 4 3 7 70, 70 डिवाइड बाई 2 तो 2 से 35 आ जाएगा। तो 5 4 9, 90 डिवाइड बाई 2। इसके केस की बात करो तो 90/2 क्या हो जाएगा, 2 4 8 1 बचेगा, और 2 5 10 45 आ जाएगा। 50 प्लस 60, 50 और 60 का दे रखा ना, 50 और 60 का ग्रुप है। ठीक है, तो 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, तो 6 5 11 1 1 0 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड, 2 5 10 1 बचेगा, और 10, तो 2 5 10 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। हाँ, तो हमको टेबल बनानी थी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक तरफ हम लोग लेंगे मंथली डाटा रेंट। ठीक है, मंथली रेंट इन रुपीज़। ठीक है, तो सबसे छोटा जो नंबर हमको दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ तक जा रहा है, 31 तक। और हाँ, तो 31 तक मिनिमम जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 से स्टार्ट करें, तो 30 से 40, फिर 40 से 50। तो अगर मैं मान लूँ कि 40 अगर मान लो इसमें लिखा होता, तो ये 40 किस में जाता, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इधर में 40 आ रहा है, जबकि इधर 40 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में जिधर बोल रखा है, जैसे यहाँ पर बोल रखा है ना, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 50, तो 40 50 में अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो 50 एक्सक्लूड है इसमें से। ठीक है, इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, तो 50 अगर इंक्लूड करना है तो 50 60 में जाएगा, इसमें जाएगा 50, ना कि इसमें जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग जा रहे हैं 30 40 40 50, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो जा रहा है हमारा, तो 80 तक जा रहा है, 84 तक जा रहा है, मतलब हमको 90 लेना ही पड़ेगा, 80 से 90। ठीक है, अब 30 से 40 के बीच में कितनी वैल्यू है, तो ये एफ मतलब की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी दिखा लेंगे, जैसे 37 हो गया एक, फिर 2 हो गया 37, तो 3 4 5 और एक 6, तो 6 वैल्यू है जो कि 30 से 40 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही 40 से 50 देख लेना, और फिर ऐसे ही सारे देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं। बोल रहा है कि स्कूल के पहले दिन में स्कूल बस 40 बच्चों को स्कूल लाती है, हाई स्कूल लाती है। उनकी एजेस हमको दे रखी है नीचे इस तरह से। ठीक है, हमको क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी एजेस को हमको ग्रुप करना है, 4 इक्वल क्लासेस विथ क्लास इंटरवल 4 to 8। अगर एग्जाम्पल में दे रखा है कि मान लेते हैं कि क्लास इंटरवल एक एग्जाम्पल के लिए दे रखा है 4 से 8, इस तरह से लेना है। ठीक है, 4 इक्वल क्लासेस को। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 से 8, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 4 से 8 है, क्योंकि 4 से, तो देख लेते हैं 8 है, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। 6 इनके बीच में आएगा, 6 5, ठीक है। फिर 6 एक और आ गया, 3 7, मतलब कि 1 2 3 4 वैल्यू हो गई। फिर 5, फिर 6 7, कुछ मिस हो रहा है, ये तो 8 वैल्यू हो गई। तो ठीक है, तो 8 इंक्लूड नहीं होगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। 4 से 8 की क्लास है, तो ये लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है। तो इनके बीच में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 8 वैल्यूज़ आ रही हैं, जिनमें से मैंने बता दिया कि 6 था, 5 था, फिर यहाँ पर 7 था, ठीक है। लेकिन इनमें 8 इंक्लूड नहीं होगा। 8 किस में इंक्लूड होगा, 8 हमारे इसके अगले वाली क्लास में इंक्लूड होगा। तो इनकी फ्रिक्वेंसी नीचे लिख देंगे, जैसे इसमें 8 था, फिर इसमें क्या है 15 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हमसे क्या बोल रहा है, मीन निकालना है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो हमको क्लास दे रखा है, क्लास मतलब क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से दिखाते हैं, क्लास इंटरवल तो क्लास इंटरवल लिखा रहेगा, ठीक है, 0 10 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कैसे मीन, तो मीन निकालने का यहाँ पर मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स के ऊपर बार। तो एक्स के ऊपर बार हम लोग कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, इसको ये सिंबल सिग्मा कहलाता है, ठीक है। और f मतलब फ्रीक्वेंसी, x मतलब कि यहाँ पर क्लास मार्क्स है, ठीक है। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, और क्लास मार्क होता क्या है, क्लास मार्क क्या होता है, मिडल वैल्यू होता है, ठीक है। तो मिडल वैल्यू निकालते कैसे, तो ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है, इनका हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 10 + 0 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 5। तो 5 क्या है, इसका क्लास मार्क है। क्लास मार्क्स को कैसे दिखाते हैं, x से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो x आ गया हमारा। एफ एक्स कैसे निकलेगा, सिंपल है, f डॉट एक्स मतलब f इंटू एक्स। तो f हमारा क्या था 4, फ्रीक्वेंसी क्या थी 4, x हमारा क्या है 5, 5 4 से क्या होता है 20, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। और सिग्मा मतलब कि सम ऑफ, ठीक है, समेशन भी कहते हैं। तो सम ऑफ एफ एक्स मतलब जितनी भी एफ एक्स की वैल्यू आएगी इन सब का सम कर दोगे तो एफ एक्स निकल आएगा, ठीक है। और वैसे ही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ये जो निकलेगा ये, ठीक है। तो निकाल लेते सबका। तो यहाँ पर 10 से 20 मतलब 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15 आ रहा है। तो ऐसे ही 20 30 ऐसे ही सबका निकाल लेंगे, तो ये आ गया हमारा पूरा क्लास मार्क, ठीक है। फिर क्लास मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने इधर कर दिया है सबका, ठीक है। और फिर यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब कि 20 60 175, तो ये जितनी वैल्यू है इन सबको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, जो क्या रहा है 1910 डिवाइड बाई क्या करेंगे सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा, एक्स के ऊपर बार मतलब एक्स बार देगा, तो एक्स बार क्या कहलाता है मीन, ठीक है। तो ये डिवाइड क्या होगा 50 से, 50 आएगा, इन सबको अगर ऐड करूँगा तो आ जाएगा हमारा 50। तो 0 से 0 कट गया, फिर 5 5 3 ज़ा 15 15 16 17 18 19 4 बचा 41। तो 14 5 हट जाएगा तो 40, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 10 हो जाएगा, 5 2 28.38.2, ठीक है।